दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, मुझे लगता है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोग अपनी जर्नी में और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा ताकत और ज़्यादा उत्साह मिलेगा। ये वीडियो उन तक ही पहुँच पाएगा जो वास्तव में इस जर्नी को जानना चाहते हैं, वास्तव में इस जर्नी में सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो हम वीडियो पर वापस लौटते हैं। आज का जो वीडियो है वो माता वैष्णो देवी से जुड़ा हुआ है। आपने इस जर्नी में राधा कृष्ण के बारे में सुना, आपने इस जर्नी में शिव पार्वती के बारे में सुना, पर वैष्णो देवी एक ऐसा अदृश्य सत्य जिसकी कथा तो सब जानते हैं, लेकिन उसके रहस्य को अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। और इस जर्नी में अगर आप हैं और आपको अपनी इन तकलीफ़ों से बाहर निकल कर के अपनी यात्रा को सही पड़ावों की ओर ले जाना है, तो आपने ये सत्य जानना चाहिए। वैष्णो देवी के बारे में कथा आपने सुनी होगी कि दक्षिण भारत में एक घर में ये जन्मी थी। त्रिकुटा नाम से इनका जन्म हुआ था जिस समय श्री राम का त्रेता युग में अवतार चल रहा था। और जब इन्होंने श्री राम के बारे में सुना तो ये इन्हें अपना पति मान चुकी थी। उसके बाद ये श्री राम से मिली भी, उनसे इन्होंने विनय करी। तो श्री राम ने कहा कि मैं पहले ही एक पत्नी व्रत धारण कर चुका हूँ, तो मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ। और उन्होंने सीता से विवाह कर लिया था जो लक्ष्मी का पूर्ण अवतार थी। इसके बाद जब उन्होंने बहुत विनती की तो राम ने कहा, ठीक है, लंका से लौटते वक्त मैं तुम्हें मिलूँगा, अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। लेकिन जब ये लौटे, त्रिकुट पर्वत पर पहुँचे, तो वहाँ पर को विष्णु की जो माया थी, श्री राम की जो माया थी, उसके कारण उन्हें नहीं पहचान पाई और इनका विवाह नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप त्रिकुट पर्वत पे जो गुफा है वहाँ आप जाएं और आप वहाँ तप करें। कलयुग में जब मैं कल्कि अवतार लूँगा तब मेरा विवाह आपके साथ होगा। और वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत पे निवास करने लगी, जहाँ आज त्रिकुट पर्वत है जम्मू कश्मीर में, जहाँ उनकी आज गुफा विद्यमान है। वो वहाँ विराजित हैं और कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं, जब वो कल भगवान कल्कि से मिलेंगी। तो इनकी प्रतीक्षा का समय देखें, त्रेता युग से लेकर के कलयुग आ चुका है और कलयुग में कल्कि अवतार की अभी प्रतीक्षारत हैं। तो वहाँ तक वो प्रतीक्षा कर रही हैं। अब अगर हम त्रिकुट पर्वत माता वैष्णो देवी की बात करें तो वहाँ पर जो पिंडियाँ विद्यमान हैं वो स्वयं शक्ति के 3 त्रयी रूप हैं। सृजक, पालक और संहारक में माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता महाकाली के रूप में 3 पिंडियाँ विद्यमान हैं। तो वैष्णो देवी कहाँ है? वैष्णो देवी उस गुफा में अदृश्य रूप से विद्यमान है, जो आज भी तप कर रही हैं, आज भी ध्यान कर रही हैं। वो अंतर ध्यान हो चुकी हैं। कैसे अंतर ध्यान हुई हैं? उन्होंने अपने तप से, अपनी शक्ति से अपने शरीर को 5 महाभूतों में विभक्त कर दिया है। वो 5 महाभूत तब एकत्रित होंगे जब वो कल के अवतार होगा, तब सामना होगा उनका। तो इस लंबी प्रतीक्षा में कौन है वैष्णो देवी? वो वैष्णो देवी हैं विष्णु की आधी शक्ति। आधी शक्ति क्यों कहा मैंने? अगर आपने दुर्गा सप्तशती का अध्ययन किया है और नहीं भी किया है, अगर आपने उसकी कथा को सुना भी है, तो जब शुंभ निशुंभ के वध का अध्याय आता है, विशेष रूप से निशुंभ वध की अगर मैं बात करूं, या शुंभ वध, निशुंभ वध, वहाँ पर को क्या हुआ था? वहाँ पर राक्षसों की विशाल सेना और स्वयं देवी एक स्वरूप में युद्ध कर रही थी। तब उतनी सेना का सामना करने के लिए देवताओं के शरीर से उनकी शक्तियाँ, उनकी ट्विन फ्लेम अलग हुई।
उसमें शिव की शक्ति शिवा, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, विष्णु की शक्ति वैष्णवी ने युद्ध किया। ऐसे ही सभी देवताओं के जितने भी स्वरूप हैं, हर स्वरूप से इंद्र की शक्ति इंद्राणी, ऐसे करके हर स्वरूप से उनकी ट्विन फ्लेम अलग होकर के युद्ध करने लगी थी। तो ये वो वैष्णवी हैं जो विष्णु की आधी शक्ति हैं, और ये फ्लेम इतने लंबे समय चक्र से अभी भी प्रतीक्षा कर रही हैं और तप कर रही हैं, साधना कर रही हैं, आज भी साधना कर रही हैं। वो दिव्य शक्ति जो हजारों लाखों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और किसी के भी दुख दर्द को मिटाने में सक्षम है। वो आज भी इतने युगों से लेकर के तप कर रही हैं, युगों से लेकर के प्रतीक्षा कर रही हैं कि उनकी जो फ्लेम है वो कब अवतार लेगी। तो क्या है, तो आप ये देखिए कि आप कुछ समय में आपको पता चल जाता है तो आप तड़प उठते हैं कि नहीं, बस अब सब कुछ छोड़ करके बस रीयूनियन हो जाए। रीयूनियन जब उन दिव्य शक्तियों का जब तक समय नहीं आया तब तक नहीं हुआ, तो किसी और का कैसे संभव है। इस चीज़ को तो स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि जब उनको रीयूनाइट होने के लिए इतने युगों की प्रतीक्षा करनी हो रही है, तो आप ये जानिए कि जब फ्लेम अलग हो रही है तो अलग हो रही है, तो इसका मतलब फ्लेम अब क्या कर रही है, अब उसे एक लंबी यात्रा पर निकलना है और उस लंबी यात्रा को उसे तय करना होगा। और उस यात्रा को पूर्ण करने के बाद भी क्या लगता है कि वो दिव्य शक्ति बैलेंस नहीं होगी? बिल्कुल बैलेंस होगी। वो दिव्य शक्ति जब आपकी एक इच्छा, आप अपने घर बैठे अगर सच्चे हृदय से उनका नाम ले लें, वो एक इच्छा आपकी वहाँ से पूर्ण कर सकती हैं, तो क्या उनकी इच्छा नहीं पूर्ण हो सकती है? लेकिन जो समय का चक्र है, उस चक्र के हिसाब से कल्कि अवतार का समय नहीं आया है। कल्कि अवतार का समय आ रहा है, और वो कौन जानता है? वो समय, स्वयं समय जानता है, उसके अलावा और कोई नहीं जान सकता है उसे। कोई कहे कि आज होने वाला है, कल होने वाला है, तो नहीं। कोई व्यक्ति भविष्य दृष्टा नहीं है, वो भविष्य की कुछ चीज़ें जान सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है जान सकते हैं, लेकिन जिस समय चक्र को विधाता ने स्वयं रचा है और जिसका ज्ञान स्वयं विधाता को नहीं हो रहा है, तो सामान्य मनुष्य को होना कभी भी संभव नहीं है। तो वो जब दिव्य शक्ति, वो दिव्य फ्लेम प्रतीक्षा कर रही है, उस ऊर्जा को केवल आप वहाँ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस बहुत ही कम, क्षणिक, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं वो हम माया के साथ घिरे हुए हैं। हम उस त्रिकुट पर्वत में वैष्णो देवी की गुफा के अंदर भी जाएंगे तो हम अपनी मनोकामनाओं में घिरे रहेंगे। वहाँ जा कर के भी हम पिंडी दर्शन करके बहुत सारी मांगों में उलझ जाएंगे। हमें ये चाहिए, हमें ये दे दो, हमारा ऐसा कर दो, हमारा ये हो जाए, वो हो जाए। तो हम उस चीज़ को नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन वो दिव्य शक्ति वहाँ विराजित है और उनकी सहायता के लिए, उनकी देखभाल के लिए वो त्रयी शक्ति वहाँ पर पिंडी रूप में विद्यमान है। वो त्रयी शक्ति क्योंकि उनके अंश के रूप में वो वहाँ पर को आई हैं, तो वो वहाँ पर विद्यमान है। स्वयं हनुमान, क्योंकि स्वयं श्री राम ने कहा कि हनुमान भी तब तक आपकी रक्षा में, आपके पहरेदार के रूप में वहाँ पर तैनात रहेंगे। तो इसीलिए हनुमान को भी कहा जाता है कि वो कलयुग में भी प्रत्यक्ष देवता हैं, वो उपस्थित रहते हैं। तो वो इतने युगों से लेकर के आज तक प्रतीक्षारत हैं। तो आपको समझना होगा कि आपको आध्यात्मिक यात्रा के किस मार्ग पर भेजा जा रहा है। ये आप पर है, आप चाहें उस यात्रा को छोड़ दें और सामान्य हो जाएं, आप चाहें तो उस यात्रा को आगे ले जाएं। क्योंकि जब आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो आपको अध्ययन करना होगा, आपको जानना होगा, आपको अस्तित्व की पहचान करनी होगी। आप जब अस्तित्व की पहचान करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप अपनी यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे। यहाँ पर पूर्णता का अर्थ पाने और खोने से भी बहुत ऊपर है।
उससे कहीं ऊपर आपकी यात्रा आपको ले जा रही है। आपको जानना है, आपको समझना है, आपको उन रहस्यों को जानना है जो आपके सामने होकर के भी उजागर नहीं हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, लेकिन वो आपके सामने आज भी रहस्य बने हुए हैं। तो आपको उन बातों को जानना है, जिस चीज़ के लिए आपकी सोल आपको जिस ओर ले जा रही है, आपके सोल को जिस चीज़ के लिए बनाया गया है। तो अभी मैं वैष्णो देवी से जुड़ी हुई इतनी ही बातें लेकर के आई हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे जुड़े जो भी प्रश्न हो मेरे साथ साझा कीजिएगा। इससे जुड़े हुए और भी मैं बहुत सारे रहस्य लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।